हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए साइली लिमय एंड आप सबका स्वागत है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के रिवीजन लेक्चर्स में। सो दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक financial statements of not for profit organizations and that question we are going to solve from May 19 question paper. Okay, so May 19 में देखो क्वेश्चन 5B आया था on the topic NPO. Okay, and marks कितने हैं? Again for 10 marks. So let's start with the question. क्वेश्चन की लाइन फर्स्ट लाइन में है तो हम फर्स्ट लाइन से रीड करना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एमबीएस क्लब, प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। सो हमें क्या बनाना है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 19। करेक्ट। उसके बाद बैलेंसेस दिए हमें 1 अप्रैल 18 एंड 31 मार्च 19 के। क्या है बैलेंसेस? देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दी है, कैश इन हैंड एट बैंक दिया है, 10% इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, मशीनरी है एंड स्पोर्ट्स गुड्स है। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंट टू ₹3 लाख, सैलरीज पेड ₹60,000, face value of the investment was ₹1,75,000. 50% of the investment was sold at 80% of the face value. Okay, so यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दी है दैट इज द फेस वैल्यू, और जो आपको टेबल में इन्वेस्टमेंट दिख रही है दैट इज कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ओके, देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट was received ₹14,000. Furniture was sold for ₹8,000 at the beginning of the year. Okay, then machinery and sports goods purchased and put to use at the last date of the year. So last date है, so no depreciation on purchases of machinery and sports goods. मतलब जितना ओपनिंग बैलेंस है उतने के ऊपर ही हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. करेक्ट. डेप्रिसिएशन के रेट क्या है? देखो, 15% पर एनम है ऑन मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स एंड 10% पर एनम किसके ऊपर चार्ज करना है? फर्नीचर के ऊपर. ओके, उसके बाद फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर. स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिए हैं, रेंट दिया है 24,000 आउट ऑफ विच 2,000 इज आउटस्टैंडिंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 5,000. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. यस, सो आई हैव ऑलरेडी डन विद द फॉर्मेट. ओके, सो ये है इन द बुक्स ऑफ एमबीएस क्लब. हमेशा ध्यान में रखना है, ये हमें इन द बुक्स ऑफ लिखना है. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मैंने बताया था आपको फॉर द ईयर एंडेड रहता है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी फॉर द ईयर एंडेड रहता है. ओके, सो फर्स्ट आइटम क्या है? सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन का हमें फॉर द ईयर नीचे दिया हुआ है, देखो टेबल में 3 लाख एंड ये आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस दिए हैं. तो ये सब अगर हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन किया वर्किंग नोट में तो हमें ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है वो मिल जाएगा. वो हम कहाँ पे लिखेंगे? करेक्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. वर्किंग नोट 1. ओके, उसका भी फॉर्मेट मैंने ड्रॉ करके रखा है. सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सो फर्स्ट जो आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग बैलेंस का आउटस्टैंडिंग, तो वो लास्ट ईयर का था लेकिन अभी तक रिसीवेबल है, तो लास्ट ईयर का है तो वो डेबिट साइड को जाएगा. यस, करेक्ट. सो 2 आउटस्टैंडिंग subscription. You can also solve with me. 2 outstanding subscription account 1,40,000. Yes, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर का इनकम है. यस, तो वो क्रेडिट साइड को जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट. अमाउंट कितना है देखो, चेक करो, 2 लाख. करेक्ट. ओके, इसका और एक नाम क्या है? करेक्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल. अभी एडवांस सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर में एडवांस में रिसीव्ड हुआ था वो करंट ईयर का करेक्ट इनकम है, तो वो कहाँ पे जाएगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट साइड. यस,
ये करंट ईयर का इनकम है, सो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके, अमाउंट इज 25,000, करेक्ट। जो करंट ईयर में एडवांस में रिसीव हुआ है वो करंट ईयर का है क्या? नहीं, तो वो कहाँ पे जाएगा? यस, डेबिट साइड। तो लिखो ऑन डेबिट साइड टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अमाउंट कितना है? यस, करेक्ट, 30,000। यस, अभी जो इनकम है फॉर द ईयर, ओके, वो कितना है? 3 लाख। तो जो क्रेडिट बैलेंस रहता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट अवर इनकम है, सो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट वी विल ट्रांसफर टू करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सो एंट्री क्या हो जाएगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो लिखो यहाँ पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट इज 3 लाख। एंड सेकेंड इफेक्ट इमीडिएटली लिखना है, कहाँ पे लिखोगे? करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3 लाख, करेक्ट। ओके, एंड ब्रैकेट में रेफरेंस देके रखो वर्किंग नोट 1। ओके, सो यहाँ पे हमने सारे आइटम्स लिख दिए हैं, अभी हमें निकालना है क्लोजिंग बैलेंस। ओके, ये सो डेबिट साइड की टोटल लेते हैं, तो जो बैलेंस रहेगा वो क्या रहेगा? करेक्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रहेगा, करेक्ट। सो दिस इज बाय कैश। यस, सो बाय कैश, करेक्ट। रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड, यस, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अमाउंट कितना? 2,45,000, करेक्ट। एंड यहाँ पे भी आपको रेफरेंस देना इम्पॉर्टेंट है, तो चेकर के लिए इजी हो जाता है ना एग्जाम में। यस, ये अमाउंट कहाँ से आई? तो ये वर्किंग नोट 1 से आई है, 2,45,000। यस, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। ओके, सैलरीज पेड ₹60,000। ओके, तो इसका भी हम क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट 2 बनाओ। वर्किंग नोट 2 सैलरी अकाउंट। ओके, सेम फॉर्मेट है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट लेती हूँ। यस, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ओपनिंग की, वो पिछले साल की, इट इज द सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर, करेक्ट। So it will be credited, correct. Now the salary account is expenditure account, correct. So जो करंट ईयर है उतना ही डेबिट हो जाएगा करंट ईयर का, एंड जो करंट ईयर का नहीं है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये सो बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सो ओपनिंग देखो कितना है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000 है ना। यस, एंड क्लोजिंग कितना है? करेक्ट, 18,000। तो क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करेक्ट, डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट चेक करो फिर से, करेक्ट, 18,000। ओके, अभी सैलरी पेड है, सैलरी पेड की एंट्री आपको पता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 60,000। तो सैलरी अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 60,000, करेक्ट। ओके, एंड पेमेंट साइड को आप लिखोगे, करेक्ट, बाय सैलरी अकाउंट 60,000, करेक्ट। ओके, नाउ ओके, सैलरी अकाउंट क्लोज कर देते हैं, करेक्ट। सैलरी अकाउंट को क्लोज कर रही हूँ एंड क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, करेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड को। यस, तो कितना आ रहा है? दिस इज द सैलरी फॉर द ईयर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, 60,000।
6000। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड को इमीडिएटली इफेक्ट दे दो, डेबिट साइड टू सैलरी अकाउंट 63,000। ओके नेक्स्ट, कैश इन हैंड ओपनिंग, चलो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कहाँ पे ओपनिंग, रिसीट एंड पेमेंट साइड, करेक्ट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 आ रहा है क्या, यस, ओके 1,10,000। देन 10% इन्वेस्टमेंट दी है ओपनिंग 1,40,000 एंड क्लोजिंग है 70,000। एडजस्टमेंट पढ़ो, फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज ₹1,75,000। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू। ओके, तो इसके लिए वर्किंग नोट करेक्ट 3 आएगा। सो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ वर्किंग नोट 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। सो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना आएगा बताओ मुझे, कैसे कैलकुलेट करोगे आप। फेस वैल्यू ऑफ ₹1,75,000 इन्वेस्टमेंट, 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट was sold at 80% of the face value. Okay, so 50% करो इसका, 50% face value of the investment sold, that is 50% of face value। यहाँ पे मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रही हूँ, ओके क्या है 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, करें तो वो आ रहा है 87,500। लेकिन वो कितने को सेल किया है, सेलिंग प्राइस 80% ऑफ दी फेस वैल्यू, तो इसका 80%, तो सेलिंग प्राइस, सेल वैल्यू बोलते हैं हम उसको, सेल वैल्यू इज 80% ऑफ फेस वैल्यू, करेक्ट, यस। तो 87,500 का 80% है ना सेल वैल्यू, तो वो आया 70,000। ओके, ये हुई सेल वैल्यू। अभी हमें निकालना है कॉस्ट, करेक्ट। सो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो ओपनिंग कितना है 1,40,000। सो 1,40,000 का 50%, यस, तो कॉस्ट इज 1,40,000 into 50%, yes correct 70,000। so sale value भी 70,000 and cost भी 70,000। so profit or loss nothing, nil, no profit। so यहाँ पे profit और loss लिखती हूँ on sale of investment and वो आया है nil, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, जो आपको सेल वैल्यू रिसीट हुई है 70,000, करे। प्रॉफिट और लॉस तो कुछ नहीं हुआ, करे, मतलब यहाँ पे कुछ करना है क्या, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें जो सेल वैल्यू मिली है उसकी एंट्री क्या होगी, करे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यस। तो यहाँ पे रिसीट साइड को आ जाओ सब लोग, यस, टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख सकते हो आप एंड ब्रैकेट में सेल, यस। अमाउंट कितना आया था, करेक्ट 70,000। ओके, तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंट्री हो गई। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड ₹14,000। तो एंट्री आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट करे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट करेक्ट 14,000, यस। लेकिन ये रिसीट है, फॉर द ईयर का इनकम हमें निकालना है ना, जैसे फॉर द ईयर का सैलरी एक्सपेंडिचर निकाला, फॉर द ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है वो निकाला, वैसे ही फॉर द ईयर
इंटरेस्ट कितना एक्रूड हुआ है कैसे पता चलेगा? तो 1,40,000 का कॉस्ट है। हाँ, फेस वैल्यू पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट का रेट क्या है? करेक्ट, 10%। 1,75,000 अमाउंट थी, करेक्ट, उसमें से 50% सेल हुआ है, करेक्ट, यस। तो यहाँ पे हमें डेट दी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कब सेल हुआ है, ओके। तो अगर हमने एज्यूम किया, दो एजम्पशन आप यहाँ पे कर सकते हो, सिंप्लिसिटी के लिए दो एजम्पशन, वैसे तो कौन सी भी डेट हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो जनरली एज्यूम करते हैं एट द बिगिनिंग और एट द एंड क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट का सेल हुआ है। तो अगर एट द एंड सेल होता है इन्वेस्टमेंट का, तो पूरे ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेक्ट। सो ऑन 1,75,000 दिस इज द फेस वैल्यू। हमेशा याद रखना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे। सो 1,75,000 पे 10% निकालो, देखो कितना आ रहा है, ये 17,500, करेक्ट। उसमें से 14,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, ओके। सो 3,500 इज रिसीवेबल, ओके, यस। तो ये हमने ओरली कैलकुलेट किया। तो एजम्पशन लिखते हैं यहाँ पे हम, आप दूसरा एजम्पशन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एजम्पशन लिख रही हूँ पहले, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट is made as on last date of the year, okay, yes. And now calculation of working note 4 क्या है? करेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यस। So 10% correct on 1,75,000, that is 17,500, correct, and less interest received कितना था? करेक्ट, 14,000। तो रिसीवेबल कितना है आपका? यस, करेक्ट, 3,500 रिसीवेबल। हाँ, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड को क्या लिखेंगे? करेक्ट, इंटरेस्ट टोटल फॉर द ईयर, करेक्ट। और हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी लिखा है रिसीट साइड को 14,000। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड को आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। कितना अमाउंट निकाला था हमने? यस, करेक्ट, 17,500, यस। नेक्स्ट देखो क्या है, हम टेबल के हिसाब से जा रहे हैं। हाँ, टेबल का सीक्वेंस कंटिन्यू करो। फर्नीचर है, ओके, यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस है इंफॉर्मेशन का भी। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओके। तो यहाँ पे फर्नीचर की सेलिंग प्राइस दी है, तो वो हम पहले एंट्री कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 8,000, यस। So to furniture account 8,000 and ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ सेल, ओके, ओके, ओके। यहाँ पे स्पेसिफिक देखो दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस दी है, तो हमें निकालना है, करेक्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, करेक्ट। सो नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट 5, यस। हमेशा याद रखो जब भी सेल होता है ना एसेट का, तो हमें कैलकुलेट करना रहता है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, दैट पर्टिकुलर एसेट। नाउ इन दिस केस सेल ऑफ, करेक्ट, फर्नीचर,
ओके ओके, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। पहले तो क्लोजिंग बैलेंस देखो क्या है, कैसे निकालना है। अभी क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 कितना है बताओ मुझे। यस 14,000। एंड ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस 28,000। ओके, तो हम पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। एक ही मिनट रुको। ओपनिंग से क्लोजिंग लेस करते हैं, दैट विल बी इजी। सो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018, वो आपने बताया मुझे 28,000, मैंने लिख दिया। ओके, तो 28,000 माइनस 14,000, तो कितने का सेल हुआ है? करेक्ट, तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, दिस इज करेक्ट। यस, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस उन्होंने दिया है, कितना है? व्हाट इज द सेल वैल्यू? करेक्ट 8,000। तो 14,000 का फर्नीचर आपने सेल किया, सॉरी यस 14,000 का फर्नीचर आपने सेल किया 8,000 को। सो कितना लॉस हुआ? यस करेक्ट 6,000। सो 6,000 इज लॉस ऑन फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ओके, करेक्ट। सो ये लॉस कहाँ पे बुक होगा? करेक्ट, एक्सपेंडिचर साइड को। सो लिखो एक्सपेंडिचर साइड को, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अमाउंट कितना था? अमाउंट कितना था? करेक्ट 6,000। यस, कंफर्म कर लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देखो, फर्नीचर हो गया। मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। सो परचेस हुआ है मशीनरी एंड गुड्स का, स्पोर्ट्स गुड्स का। सो मशीनरी देखो ओपनिंग 10 है एंड क्लोजिंग 20 है, करेक्ट। मतलब कितने परचेस हुई ड्यूरिंग द ईयर? करेक्ट 10,000। तो परचेस की एंट्री क्या आएगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट होगा क्या? नहीं, फिर करेक्ट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस, सो पेमेंट साइड को लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बाय मशीनरी अकाउंट एंड अमाउंट इज 10,000। यस, बट यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी दिखाने वाली हूँ। 20,000 माइनस 10,000, ये मैंने क्या किया? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, करेक्ट। क्योंकि हर एक का एक्सप्लेनेशन चेकर को मिलना चाहिए ना, ये 10,000 कहाँ से आया। सेम स्पोर्ट्स गुड्स का भी देखो क्या हुआ है, बैलेंस 15,000 से इंक्रीज होके 25,000, करेक्ट। करेक्ट है आपका। सो बाय स्पोर्ट्स गुड्स अकाउंट 10,000, यहाँ पे भी सेम। एंड कैलकुलेशन भी दिखाओ इमीडिएटली, सो वो एग्जामिनर के लिए बहुत इजी जाता है। 25,000 माइनस 15,000। यस, ओके, तो ये एंट्री भी हो गई। उसके बाद अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करना अभी बाकी है। सो 15% पर एनम ऑन मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स है। ओके, ये जो लेटेस्ट परचेस है ना, वो तो लास्ट डेट को हुए। सो ओपनिंग बैलेंस पे ही हमें 15% निकालना है। एंड ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा? करेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो टू डेप्रिसिएशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड को, एंड वन बाय वन हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दो। फर्स्ट क्या है? मशीनरी। मशीनरी पे कितना आएगा? 10,000 पे करेक्ट 15%, मतलब ओरली आना चाहिए 1,500। फिर स्पोर्ट्स गुड्स कितने का है? 15,000, उसके ऊपर 15%, सो 15,000 इंटू 15%, यस 2250। ओके, यहाँ तक हुआ। एंड 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर एट द बिगिनिंग में ही सेल हुआ है, करेक्ट।
कितने का सेल हुआ है? यस यस करेक्ट करेक्ट 14,000 अमाउंट का फर्नीचर सेल हुआ है। सो हमारे पास अभी सिर्फ 14,000 है एंड वो एट द बिगिनिंग ही सेल हुआ है। सो जितना भी क्लोजिंग बैलेंस है 14,000 करेक्ट, उसके ऊपर हमें पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। रेट क्या है? 10%, मतलब कितना? करेक्ट, फर्नीचर के ऊपर 1,400 करेक्ट है। यस, नाउ फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर मेड। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस चलो डायरेक्टली लिख देने हैं, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो। टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस अकाउंट करेक्ट, अमाउंट कितना था? यस 50,000। नेक्स्ट क्या है? देखो रेंट है 24,000 का, लेकिन आउट ऑफ विच 2,000 आउटस्टैंडिंग। ओके, इसका हम सेकेंड इफेक्ट भी पहले देते हैं। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ना पेमेंट साइड को, बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस अकाउंट। यस 50,000। देन रेंट, रेंट 24,000 का है, उसमें से 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम एक्सपेंडिचर साइड को तो लिखो पहले पूरा करेक्ट। टू रेंट अकाउंट 24,000 एंड एक्चुअली हमने पूरा पेमेंट किया क्या? नहीं, सिर्फ 2,000 आउटस्टैंडिंग है। सो हमने रेंट कितने का पे किया? करेक्ट 22,000। सो यहाँ पे पेमेंट साइड में मैं लिखने वाली हूँ बाय रेंट अकाउंट 22,000 करेक्ट। एंड लास्ट आइटम क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख देना है टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। यस, अमाउंट इज 5,000 ओके। एंड यही पेमेंट साइड को भी सेम अमाउंट आएगी करेक्ट, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट अमाउंट करेक्ट 5,000। यस, सो हो गए सारे एडजस्टमेंट। यस, सो क्या करते हैं पहले? ओके चलो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो डेबिट बैलेंस रहता है कैश एंड बैंक बैलेंस को नॉर्मली, तो मैं डेबिट साइड से टोटल लेती हूँ। माइनस सम ऑफ क्रेडिट साइड। तो मुझे बताओ आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? कैश एंड बैंक बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यस, अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। यस 2,90,000। यस, एंड नाउ कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो क्या आ रहा है, तो लग रहा है क्रेडिट साइड बड़ी है। आई विल टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ओके, सो ये आया बैलेंस, दिस इज द ओके। सो 164,350 ये प्रॉफिट है क्या? नहीं, दिस इज सरप्लस। यस, टू सरप्लस अकाउंट, ये ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में। यस, सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। Yes, if you have any doubts, you can ask me in comment section. Thank you very much for watching this video.